अच्छा, इसमें सर जब हम बात करते हैं कि शेयर्स लेने की तरफ से, अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, यही सारा ओवरऑल मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सबको आगे चला रही है, या और भी इसमें इदारे हैं? नहीं, इसमें एससीसीपी भी आ जाता है, एससीसीपी की काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। पीएसएक्स भी रेगुलेट कर रहा होता है, तो हम्म। मल्टीपल रेगुलेटर्स हैं। बेहतर सबसे कौन सा है, किसके साथ सबसे बेहतर आप समझते हैं कि हाँ यार इसकी एक तो हिस्ट्री भी क्लीन है, और दूसरा ये कि ये काफ़ी अरसे से चला रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आई थिंक आप ब्रोकरेज हाउस की ज़्यादा जी बात जी कर रहे बिल्कुल, हैं। उसी साइड पे। देखिए ब्रोकरेज अब देखिए, हाउस, सॉरी, आपके यहाँ पे पहले था ना, जिस तरह लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलग थी, कराची अलग थी, अब मेरा ख्याल उसको सारे को मिला के मिला इन्होंने दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दी है। तो अब इसके आगे जो फर्दर आगे इदारे आ जाते हैं, फिर कौन से कोई ऐसा अब बताना चाहें कि यार ये 4-6 अच्छे इदारे हैं, मुस्तनद हैं, काम कर रहे हैं, कोई इनमें झोल नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और कोई तंग नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यही होती है ना आपकी। देखें जो रेगुलेटर्स हैं वो तो पीएसएक्स है, वो ठीक है। देख रहा होता है कि कंपनी में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, कंपनी सही तरीके से अपने टाइमली अकाउंट्स दे रही है कि नहीं। फिर एससीसीपी होता है, जैसे बाकी कंपनीज का भी होता है पाकिस्तान में, जी तो वो लिस्टेड कंपनीज को भी देख रहा होता है। बिल्कुल सही। फिर अब जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू करनी है, तो उसके लिए जो है हर साल टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेस की लिस्ट आती है। ठीक है। ठीक है, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं क्रेडिबल इदारे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझना होगा कि ब्रोकरेज हाउस का तो मॉडल ही कमीशन पे बेस्ड है। हाँ तो आपको फ़ोन तो आएंगे ना, फिर हाँ वो आपको बिल्कुल। थोड़ा सा तो इनकरेज करेंगे कि हाँ। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप चेंज कर लें। हम्म। तो फिर आपने फिर अपना जो आपका प्लान है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, बेचना खरीदना नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ये डे ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो हो गया ब्रोकरेज हाउस का। अब आ जाते हैं आप लोगों की तरफ कि आप जिस तरह, आप जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं जो प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजरी का रोल अदा करते हैं, आप ए टू ज़ी गाइड कर रहे होते हैं, आप लोग कहाँ पे फिट बैठते हैं, और आप में और एक ब्रोकरेज हाउस में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ब्रोकरेज हाउस की जो सर्विसेज हैं वो आपको एग्जीक्यूशन सर्विसेज देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, हम आपको एडवाइस करते हैं, प्लानिंग फेज में बेसिकली। प्लानिंग में भी करते हैं, और हम लोगों का 80% काम ये होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, कि बेस्ट कंपनीज जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज वही जो 1 मिलियन को कहाँ लगाना है, हाँ, बेसिकली कहाँ कौन सी लगाना है। कंपनी ये चूज करनी है, वो आप लोग बताते हैं। 80% काम होता है बेस्ट कंपनीज ढूंढना, ठीक और है। 20% काम होता है ये जो बूम बस साइकिल आपको बताया ना, हाँ कि किस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हाँ। किस टाइम पे जो है अब जो है बेहतर है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। और ये कोई महीनों के लेवल पे नहीं होता, हम्म। ये मीडियम टर्म में होता है, बिल्कुल 2-2 सही है। 3-3 साल बाद कहते हैं अब स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी कंपनी या कौन सी एसेट क्लास मुझे अगले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब स्टॉक सस्ते होते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहता है कि आप 40-50% यहाँ पे चले जाएं। अभी जिस तरह मैं अगर नाम लेना चाहूँ यहाँ पे, तो मारी, आई थिंक सो, माड़ी या मारी करके एक था, उसका पिछले दिनों बड़ी बस क्रिएट हुई थी, वो काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला भी कि यार अगर आपने लगाने तो इसमें लगाओ। मैं यार मुझे तो ABC भी नहीं पता मैं तो अभी तक वो 40 लाख का कम नहीं भूला, आप दोबारा लगाने की बात कर रहे हो तो अभी वो, बल्कि दोस्त ने मुझे स्क्रीनशॉट कुछ दिन पहले भेजा, कहता देखो डबल हो गया। तो लिटरली वो 2-3 महीने के अंदर ही डबल हुआ है। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं, साथ साथ आपका जो रोल है, क्या है वो वन टाइम है, या आप भी एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरफ साथ में चल रहे होते हैं? हम लोग की मेन 2 सर्विसेज हैं, एक है एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक तो है। उसमें हम लोग पूरा पोर्टफोलियो कंटिन्यूस बेसिस पे लेके चल रहे होते हैं। सही है। कोई भी चेंज हो उसमें या कोई डेवलपमेंट हो, हम लोग सबके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है। मंथली हम लोगों की कॉल भी होती है, वो काफ़ी लंबी चलती है, 3-4 घंटे की, तो हर कोई जो है जब तक सवाल ख़त्म नहीं होते ना, वो कॉल चलती रहती सही है। है। तो एक तरह से आपको कंटिन्यूस गाइडेंस मिल रही ठीक होती है। है। सो ये हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं। और सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, ओके। जो लोग सीखना चाहते हैं लर्न इन करना डिटेल, चाहते हैं, बिल्कुल और सही है। इसमें जो डिटेल है वो एडवाइजरी से भी ज़्यादा होती है। ओके। मतलब एडवाइजरी में आपकी 12 मंथ्स हैं, तो 12 दफ़ा एक तरह से कॉल हो रही है, बीच में भी कम्युनिकेशन होती है। बट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में 3 महीने के अंदर आपको 15 क्लासेस मिलती है। ठीक है। ये किस्म का आपका क्रैश कोर्स कह लें इसको, ये शॉर्ट कोर्स कह लें कि क्रैश कोर्स नहीं, ये मतलब कि डिटेल कोर्स है। डिटेल कोर्स है। फुल। ये करने के बाद कोई भी इन्वेस्टर अगर इस डोमेन में आना चाहता है, तो उसके पास इतना नॉलेज ज़रूर होगा कि वो पता अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएगा। मतलब इस
जो हमारी एडवाइजरी सर्विस है ना, उसकी टैगलाइन है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। ठीक है। यानी कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बताओ आपको आपको। उसकी 100% नॉलेज देंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आपको कहीं और बाहर से पता चलेगी। बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है, उसकी टैगलाइन है अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। बिल्कुल सही है। तो उसके अंदर ये जो 15 क्लासेस होती हैं, उसमें से तकरीबन 12 जो है वो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, स्टील, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जैसे आपने मारी पेट्रोलियम की बात की, तो उनके सारों के बिजनेसेस हम आपको ओनर्स की तरह एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी उस पर अप्लाई होती है, ठीक है, क्या चीज़ इसके प्रॉफिट को ऊपर लेके जा सकती है, क्या चीज़ फ्यूचर में हो गई तो ये कंपनी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि पिछले 20 साल में अच्छा रिटर्न है तो अगले 20 साल में भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभी चेंज आते हैं कि वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। इसका एग्जांपल ये मेरा 40 लाख उधर ही तो डूबा हुआ है। ठीक है, ज़ाहिर है जब हमने रिसर्च उस वक्त करके लिया था, और हमारे साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी था बाय द वे उस वक्त। हाँ, मुझे भी ब्रोकरेज हाउस का नाम भूल गया, बड़ा ब्रोकरेज हाउस था लाहौर का। तो अब उन्होंने उस वक्त पूरी रिसर्च करके हमने सारा इन्वेस्ट किया और कुछ अर्से तक अच्छा चला भी वो। लेकिन बात वही है कि अब देखिए बिजनेस के डायनेमिक्स, एक बिजनेस सही भी चल रहा है, हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हालात किसी एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से अप एंड डाउन हो जाते हैं। एंड एंड ऑफ द डे इन कंपनीज ने भी बिजनेस तो इसी मार्केट में करना है ना। ऐसा तो नहीं कि ये बैठे यहाँ पे और इनका ताल्लुक कहीं हो रहा है, यहीं पे चलना है।